शख्स के जुड़े हाथ, कपकपाती आवाज और आंखों में आंसुओं ने मुझे भी परेशान कर दिया। ये वो शख्स है जिसने एक अनजान लड़की को अपने घर की बहू बनाया और उस लड़की को बहू बनाने की वजह से खुद अपनी 16 साल जवान बेटी से हाथ धो बैठता है। अब ये वाकया है क्या? इस वाकये की मुकम्मल डिटेल आज किसी व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल में, हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, भावलपुर के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है जिसे सुनकर आप लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी। पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा फ्रॉड जो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें लोगों की इज्जतों के साथ भी लोगों ने फ्रॉड करने शुरू कर दिए। अब ये वाकया है बहावलपुर में घर का सरबराह है जिसका नाम खालिद महमूद बताया जा रहा है। इसका बेटा कशान अली जो कि पबजी पर गेम खेलता था, अब गेम के जरिए इसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है। वक्त गुजरता गया, वो दोस्ती गहरी होती जाती है। अब जो लड़की थी जिसका नाम माया अली बताया जा रहा है, उसने कशान अली को शादी की ऑफर करवाई कि आप मेरे साथ शादी कर लें, जिस पर कशान अली ने अपने वालदैन से बात की और साथ में लड़की उसको ये भी कहती है कि अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो मेरे वालदैन मुझे 10 लाख में किसी के यहाँ बेच देंगे, आप या तो मेरे साथ शादी कर लो या मुझे भगा कर ले जाओ। जिस पर कशान अली ने अपने वालिद खालिद महमूद से बात की कि इस तरह मैं लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। जिस पर जो उसका वालिद था उसने कहा कि आप उसको भगा कर लेके आएंगे, वो भी किसी बाप की बेटी है, उन लोगों की इज्जत ख़राब होगी, लिहाजा जो है वो आप कभी ये काम नहीं करेंगे और ना ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद होता यह है कि लड़की फिर दोबारा कशान अली को तो फोर्स करती है कि आप मेरे साथ शादी कर लो, अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं खुद आपके पास चल के आ जाऊंगी, ये कदम नहीं उठाऊंगी तो मेरे वालिदैन मुझे किसी के हाथों 10 लाख में बेच देंगे। अब उसके बाद होता यह है कि जब कशान अली अपने वालिदैन से बात करता है, वालिदैन इस बात पर नहीं मानते। कुछ दिन बाद कशान अली को एक मैसेज आता है कि मैं आपके बस स्टॉप पर आ गई हूँ, बहावलपुर का जो बस स्टॉप है वहाँ पर, आप मुझे आके यहाँ से रिसीव कर लें। अगर आप मुझे रिसीव नहीं करेंगे, घर वापस जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। जिससे कशान अली अपने वालिदैन से बात करता है और उस लड़की को घर ले आते हैं। अब वालिदैन ने भी उसको समझाया कि बेटी आप अपने घर वापस चली जाओ, आप अपने वालिदैन की इज्जत क्यों खराब कर रही। मिन्नतें और तरले करने के बावजूद वो लड़की घर वापस नहीं जाती और ना ही घर वापस जाने पर वो एग्री होती है। आगे से उन वालिदैन को ये कहती है कि अगर मैं अब वापस गई तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, मेरी जान का खतरा है, लिहाजा मैं वापस नहीं जा सकती, अब जो है वो यहीं पर ही रहूंगी। जिस पर कशान अली के वालिद जो खालिद महमूद है उसने फैसला किया कि अगर ये लड़की वाकई ही वापस जाएगी तो इसके घर वाले इसको मार देंगे, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर कोई लड़की भाग कर शादी करती है तो ये इस माशरे में एक बहुत बड़ी लानत है, जिसके बाद लड़की को और लड़के को कत्ल कर दिया जाता है। अब उसी वालिदैन के दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर लड़की वापस गई तो हो सकता है कि इसके वालिदैन उसको कत्ल कर दें। उन्होंने एक वकील का सहारा लिया और कशान अली और माया अली की शादी करवा दी। शादी का एक माह गुजरता है और उसके बाद लड़की की वालदा जो कशान अली के वालिदैन से बात करती है, फ़ोन करती है कि चले हमारी बेटी ने जो गलती करनी थी वो कर ली है, लिहाजा जो है वो हम अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। पीछे एक प्रॉपर गैंग है और उनका तरीका वारदात भी ये है कि इस तरह लोगों के साथ वो फ्रॉड करते हैं और पहले निकाह किया और उसके बाद उनके साथ किस तरह से वो फ्रॉड करते हैं, इसकी मुकम्मल तफसील जो है वो वीडियो के अंत तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब उन्होंने जब रब्ता किया तो वालिदैन जो थे उन्होंने भी सोचा चले अच्छी बात है कि अगर उनके वालिदैन जो है वो इसको माफ़ कर दे तो और क्या बड़ी चीज़ हो सकती है। लड़की का तलक डेरा इस्माइल खान से बताया जा रहा है। अब वालिदैन आए और उन्होंने आकर कशान अली के वालिदैन से 10 लाख की डिमांड की कि अगर आप या तो हमें हमारी बेटी हमारे वाले कर दें या 10 लाख की अमाउंट दें अगर आप इसको रखना चाहते हैं। अब जो वालिदैन थे, इज़्ज़तदार जो लोग होते हैं, वो कभी भी अपने घर की बहू बेटी को किसी के हाथों में नहीं बेचते नहीं हैं। कहा कि हम इसको भेज नहीं सकते क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसकी हमारे बेटे से शादी हो चुकी है, तो लिहाजा आप पैसे कुछ कम करें, जिस पर 5 लाख में डील होती है। अब जो लड़के वाले थे इन्होंने कहीं से पकड़ के पैसे 5 लाख करके, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, 5 लाख करके दिया, वो वापस चले जाते हैं। अब उसके बाद 3 माह गुजरते हैं। अब वो जो लड़की थी जिसका नाम माया अली बताया जा रहा है, उसी घर में जो उसकी नंद रहती थी 16 साल, कहती है कि हम जो है वो सुबह टाइम वॉक करने के लिए जाया करेंगे, एक तो रूटीन बन जाएगी और दूसरा सेहत के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। अब जो वालिदैन थे उनको भी ये था कि हमारे घर की बहू है, वो इतमाद करके उसको साथ भेज देते थे। अब करते कराते एक दिन जब माया अली अपनी नंद को लेकर जाती है तो गाड़ी आती है और गाड़ी में लोग बैठे हुए थे, ज़बरदस्ती उस लड़की को गाड़ी में बैठाया जाता है और वहाँ से अगवा करके ले जाते हैं। इस वाक़े को 2 से 3 माह गुजर गए हैं। पुलिस वाले कहते हैं जी हमें पैसे दें, हम वहाँ पर रेड करेंगे, पेट्रोल के पैसे दें, लेकिन अभी तक उस लड़की को बाजियाब नहीं करवाया गया। 2.5 माह हो गए हैं उस लड़की को अगवा हुए, लेकिन अभी तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं है कि उस लड़की को कत्ल कर दिया गया है या लड़की को कहाँ पर रखा है,
उस लड़की से क्या काम करवाए जा रहे हैं। उसकी वालदा और वालिद बहुत परेशान है, जिसकी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, मीडिया पर आने का फैसला किया ताकि हमारी बेटी जो है वो इस तरह से मिल सके। लेकिन अभी तक उस बेटी का कोई सुराग नहीं मिल सका। अब बाप अपने बेटे से भी कहता है कि तुम्हारी गलती है कि अगर तुम ये हरकत ना करते तो आज हमारी बेटी हमारे पास सही सलामत होती। अब ये मार्केट के अंदर एक नया फ्रॉड आ गया है। ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो इस वालिद के लिए, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि हमारे जो हुक्मरान हैं उन तक ये पैगाम पहुंच सके और हुकूमत इसकी बेटी को बाजियाब करवाने में इनकी मदद करे। दूसरा, ये इस मुआशरे के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। अभी भी बहुत सारे वाक़यात आप लोगों ने इस तरह के सुने होंगे कि पबजी के ऊपर मोहब्बत की और उसके बाद उनकी शादी हो गई। पबजी पर मोहब्बत, सारी जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होती। अब लोगों ने इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं उनका सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहाँ पर आकर लोगों को फंसाते हैं और उसके बाद उनके साथ इस तरह का फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड के बाद उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। इसलिए पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि कभी भी इस तरह के किसी भी शख्स के ऊपर यकीन ना करें, वरना इस तरह का इंसिडेंट कल को आपके साथ भी हो सकता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के बाद।